नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये कहानी है सत्ता की भूख, अपमान और टूटते हुए रिश्ते की। जिस परिवार ने दशकों तक बिहार की राजनीति चलाई, आज उसी परिवार के भीतर ऐसी जंग छिड़ी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक बहन जिसने अपने पिता के लिए किडनी तक दान कर दी, आज वही बहन रोहिणी आचार्य रोते हुए कह रही है, मुझे गंदी किडनी देने की सजा मिली और मेरे ऊपर चप्पल उठाई गई। भाई के खिलाफ बहनें, मां के सामने बिखरता परिवार और पिता पूरी तरह खामोश। तो दोस्तों, आज की कहानी है लालू परिवार के घर में होने वाले महाभारत का। और इस महाभारत में शकुनी कौन है, यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है बिहार चुनाव आरजेडी की हार से। शनिवार की देर रात जगह पटना 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी की आवाज से। घर का माहौल इतना भारी था कि जैसे हवा भी रुक गई हो। हार की जिम्मेदारी तय होनी थी। सबसे पहले आवाज उठती है रागिनी यादव, लालू की बेटी। रागिनी सीधा हमला करती है तेजस्वी के सबसे खास आदमी संजय यादव पर। रागिनी ने आरोप लगाया उनपे कि पार्टी को चलाने वाले लोग, टिकट बांटने वाले लोग हार की सबसे असली वजह। कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। तो घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य भी सामने आती है और वही तेजस्वी यादव से साफ सवाल कहती है कि अगर कोई संजय यादव के सवाल उठाता है तो तुम उसे प्रश्नावली क्यों ले रहे हो। बस यहीं से पूरा मामला भड़क जाता है। तेजस्वी आग बबूला हो जाते हैं और फिर वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसने परिवार की नींव हिला दी। तेजस्वी रोहिणी की किडनी दान पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं। घर के भीतर गाली गलौज, रोहिणी पे चप्पल उठा ली जाती है और रोहिणी रोते हुए आवाज को छोड़ के निकल जाती है। दोस्तों, असली सवाल यही है, संजय यादव है कौन। तेज प्रताप तो उन्हें जयचंद हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर जैसी उपाधियां दे चुके थे। 2012 में दिल्ली में क्रिकेट के मैदान पे तेजस्वी और संजय की दोस्ती हुई। लालू जेल गए तो तेजस्वी ने संजय को बुला लिया पटना। संजय ने नौकरी छोड़ दी और तेजस्वी की राजनीति की पूरी स्क्रिप्ट हाथ में ले ली। बात कहा जाता है कि भाषण कौन देगा, क्या बोलेगा, किसने किससे मिलेगा, सबका कंट्रोल संजय यादव के हाथ में। परिवार का आरोप है संजय ने ही तेजस्वी को परिवार से दूर किया। यहाँ तक कि किसी को तेजस्वी से मिलना हो तो पहले संजय को फोन करना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे किरदार पर, रमीज आरजेडी का सोशल मीडिया प्रभारी। उस पर भी कई आपराधिक केसों के आरोप है। परिवार का आरोप है बाहरी लोग लालू परिवार को हाईजैक कर रहे हैं और तेजस्वी अपनी जिद में सबसे दूरी बना रहे हैं। रोहिणी का मामला कोई नया नहीं है। लालू परिवार में रिश्तों का अपमान पहले भी हुआ है। याद कीजिए तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को। कुछ साल पहले ठीक इसी घर से राबड़ी आवाज से ऐश्वर्या को धक्का देकर निकाला गया। चारों ओर वही सवाल है, कौन सही कौन गलत। तब अपमान सहने वाली बहू थी, आज अपमान सहने वाली बेटी है। स्क्रिप्ट वही है, बस शक्लें बदल गई है। महत्वाकांक्षा परिवार से ऊपर हो रही है और यह परिवार अपने ही बोझ तले टूट रहा है। दोस्तों, ये लड़ाई परिवार की चार दीवारें तक सीमित नहीं रहने वाली। इसका सीधा असर आरजेडी की राजनीति पर पड़ेगा। लालू यादव बीमार है, आयु भी उनकी ज्यादा हो गई है और सिर्फ वो देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। राबड़ी देवी जिन्होंने हमेशा परिवार को जोड़ के रखा, आज वो बिल्कुल खामोश है। तेजस्वी यादव के पास दो चुनौतियां हैं, परिवार को जोड़ के रखना और आरजेडी को संभालना। लेकिन संजय यादव पर तेजस्वी की निर्भरता इस संकट को और गहरा कर रहा है। अगर रोहिणी, रागिनी, मीसा, तेज प्रताप यादव जैसे किरदार तेजस्वी के विरोध में आ गए तो आरजेडी घर में ही टूट जाएगी। विपक्ष को मौका मिल गया है और वो एक सवाल उठा रहे हैं, जो अपने घर की बहू बेटियों का ना हुआ, वो बिहार की महिलाओं का क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू यादव अपने इस बिखरते हुए परिवार को जोड़ पाएंगे?
क्या तेजस्वी अपनी बहन रागिनी का सम्मान लौटा पाएंगे, या फिर ये लड़ाई अगले ही कुछ दिनों में एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल जाएगी। राबड़ी आवाज खाली है, रोहिणी के आंसू अभी भी सूखे नहीं है और लालू परिवार की जंग अब सोशल मीडिया और सड़कों पर पहुंच चुकी है। अब आपकी बारी है। क्या संजय यादव ही असली वजह है, या सिर्फ ये सत्ता और अहंकार की लड़ाई है? आपका एक छोटा सा लाइक, कमेंट और शेयर मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपके भाई की मेहनत आप तक पहुंचती रहे।